तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है एल्को और ईएमडी लोकोमोटिव्स। दो इंडिया में जो दो लोकोमोटिव्स चलते हैं, एल्को लोकोमोटिव्स एंड एचएचपी लोकोमोटिव्स और ईएमडी लोकोमोटिव्स, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। 1962 में एल्को लोकोमोटिव्स इंडिया में लाया गया। उस समय उसके पहले इंडिया में मेनली स्टीम इंजन चलता था। ये जो एल्को लोकोमोटिव्स है ये अमेरिकन लोकोमोटिव्स है और ये मैन्युफैक्चर करता था अमेरिकन लोकोमोटिव कॉर्पोरेशन। आज इंडिया में जो एल्को लोकोमोटिव्स यूज होता है वो है WDM2, WDM3A, WDM3D एंड WDM6R। इसमें से WDM6R जो है इसको कहते हैं शंटिंग लोको। ओके, ये जो WDM6R है ये मेनली शंटिंग के लिए यूज होता है और ये WDM3A, WDM3D ये मल्टीपल फंक्शन के लिए यानी गुड्स एंड पैसेंजर दोनों के लिए यूज होता है। और इंडिया में 1999 से 2000 साल के बीच में इंडिया में ईएमडी लोकोमोटिव्स को लाया गया, जिसको कहते हैं हम लोग एचएचपी लोकोमोटिव्स। एचएचपी मीन्स हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव्स और ईएमडी लोकोमोटिव्स मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव डीजल लोकोमोटिव्स। इलेक्ट्रोमोटिव डीजल लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जनरल मोटर्स, जीएम मोटर्स, जो है एचएचपी लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी हम देखते हैं एल्को लोकोमोटिव्स एंड एचएचपी लोकोमोटिव्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो एल्को लोकोमोटिव्स है और एंड एचएचपी लोकोमोटिव्स है, ये दोनों ही डीजल लोकोमोटिव्स है। डीजल मीन्स ये है डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ये जो पावर प्रोड्यूस करता है क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए वो है डीजल से प्रोड्यूस करता है। उसके ऊपर ऑल्टरनेटर रहता है, उसके ऊपर रेक्टिफायर रहता है और क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवाने के बाद ऑल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी से ही ट्रैक्शन मोटर चलता है। तो ईएमडी और एल्को लोकोमोटिव्स दोनों में 16 सिलेंडर V शेप डीजल इंजन यूज होता है, मगर एल्को लोकोमोटिव्स में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन यूज होता है और एंड ईएमडी लोकोमोटिव्स में 2 स्ट्रोक डीजल इंजन यूज होता है। यहाँ पे देखिए पहला डिफरेंस ही है टाइप ऑफ डीजल इंजन। एल्को में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन यूज होता है एंड एचएचपी में 2 स्ट्रोक डीजल इंजन यूज होता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होता है, after two complete revolution of the crankshaft we will get only one power stroke, but in case of 2-stroke engine, this is the 2-stroke engine. In case of 2-stroke engine, after complete revolution of complete revolution of the crankshaft, one complete revolution of the crankshaft, we will get one power stroke. But in case of 4-stroke diesel engine, after two complete revolution of the crankshaft, we will get only one power stroke. ओके और नेक्स्ट जो है एल्को एंड एचएचपी लोकोमोटिव्स का हॉर्स पावर का डिफरेंस कितना है। एल्को लोकोमोटिव्स का जो हॉर्स पावर है, रेटेड हॉर्स पावर है, वो 2600 से 3300 हॉर्स पावर के बीच में रहता है। ओके, WDM2 इसका हॉर्स पावर, रेटेड हॉर्स पावर है 2600, WDM3A 3100, WDM3D 3300 और एचएचपी लोकोमोटिव्स जो है उसका जो रेटेड हॉर्स पावर होता है वो 4000 से 4500 हॉर्स पावर के बीच में होता है। इंडिया में WDG4, WDP4, WDP4B एंड WDP4D, इस 4 प्रकार का एचएचपी लोकोमोटिव्स यूज होता है। यहाँ पे जो G है, G मीन्स दिस लोकोमोटिव्स इज ओनली यूज्ड फॉर गुड्स पर्पस एंड P मीन्स दिस लोकोमोटिव्स आर यूज्ड फॉर पैसेंजर पर्पस। इन WDP4B, B मतलब बोबो अरेंजमेंट, बॉगी का जो अरेंजमेंट है, बॉगी का जो व्हील अरेंजमेंट है वो बोबो अरेंजमेंट है। एंड WDP4D, 4D इसका मतलब है डुअल कैब है, दोनों तरफ कैब है, लॉन्ग हुड शॉर्ट हुड दोनों तरफ कैब है, इसलिए इसको नाम दिया है D। 4D मतलब डुअल कैब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम है एल्को लोकोमोटिव
और ईएमडी लोकोमोटिव्स में, इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? मैंने पहले ही बोला था, जो एल्को लोकोमोटिव्स है वो है एसी टू डीसी ट्रांसमिशन, एंड ईएमडी लोकोमोटिव्स जो है वो एसी टू एसी ट्रांसमिशन। एल्को लोकोमोटिव्स में जो 16 सिलेंडर वी शेप डीजल इंजन है, उसमें डीजल की कॉम्बक्शन के द्वारा जो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवाया जाता है, इस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ऑल्टरनेटर रहता है, ठीक है। उस ऑल्टरनेटर में एसी करंट प्रोड्यूस होता है, ओके, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन। उस एसी करंट जो प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर रहता है, ऑल्टरनेटर के ऊपर रेक्टिफायर माउंटेड रहता है। उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, ओके। और वो जो डीसी करंट है, उस डीसी करंट क्या होता है ना, डिफरेंट कंट्रोलिंग सर्किट में यूज होता है। साथ साथ वो डीसी करंट क्या होता है, बैटरी को चार्जिंग के लिए यूज होता है। और वो डीसी करंट क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर, जो व्हील के एक्सेल के ऊपर जो बुल गियर है, उस बुल गियर को रोटेट करवाता है। जो ट्रैक्शन मोटर है, उस ट्रैक्शन मोटर में पावर सप्लाई जाता है, वो है डीसी। इसलिए एल्को लोकोमोटिव्स में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता है वो है डीसी सीरीज मोटर। क्योंकि उस समय जब एल्कोमोटिव्स इंडिया में आया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो इसलिए उस समय आईजीबीटी नहीं आया था। इसलिए उस समय जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता था वो होता था डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए डीजल इंजन 16 सिलेंडर वी शेप डीजल इंजन, ओके। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसके ऊपर रहेगा हमारा ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर में एसी प्रोड्यूस होगा। ऑल्टरनेटर इन केस ऑफ एल्को लोको, ऑल्टरनेटर के ऊपर क्या रहता है ना, रेक्टिफायर माउंटेड रहता है। और ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। और वो डीसी जाता है कहाँ पे, ट्रैक्शन मोटर्स में। ये ट्रैक्शन मोटर क्या करता है ना, जो व्हील है, व्हील को घुमाता है, ओके। तो एल्को लोको में होता है एसी टू डीसी ट्रांसमिशन। अब हम लोग देखेंगे ईएमडी लोकोमोटिव्स में किस प्रकार की ट्रांसमिशन यूज होता है। ईएमडी लोकोमोटिव्स में एसी टू एसी ट्रांसमिशन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक्शन मोटर है, ये ट्रैक्शन मोटर होता है 3 फेज इंडक्शन टाइप ट्रैक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन टाइप ट्रैक्शन मोटर हम यूज इसलिए कर सकते हैं कि उस समय आईजीबीटी का इन्वेंशन हो चुका था, तो इसका स्पीड कंट्रोल, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत इजी हो चुका था। अभी जो एचएचपी लोको में जो क्रैंकशाफ्ट को हम लोग घुमाते हैं बाय द कंबक्शन ऑफ द डीजल, उस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर माउंटेड रहता है। उस ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर क्या करते हैं, एसी प्रोड्यूस करता है। उस एसी को रेक्टिफायर से हम लोग क्या करते हैं ना, डीसी में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डीसी करंट से हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके बाद उस डीसी करंट को इन्वर्टर से फिर से हम लोग उसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। इस उस एसी से हम लोग ट्रैक्शन मोटर्स यानी डीसी सीरीज 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाते हैं, रोटेट करवाते हैं। और उस 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या करते हैं ना, व्हील को घुमाते हैं, जिससे क्या होता है ना, फॉरवर्ड मोशन या फिर बैकवर्ड मोशन मिलता है इंजन को। अभी थोड़ा पहले ही मैं डिस्कस किया, जो एल्को लोको में डीसी सीरीज मोटर यूज होता है और एचयूएचपी लोको में 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होता है, कार्बन ब्रश आदि रहता है, उसको बार बार उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसका जो सेम पावर आउटपुट के लिए, सेम रेटेड पावर आउटपुट के लिए डीसी सीरीज मोटर का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करेंगे तो हमारा स्पेस भी बच जाएगा, और उसी सेम जिस स्पेस डीसी सीरीज मोटर लगता था, उसी स्पेस में हम अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर लगाएंगे सेम स्पेस के लिए, तो हम ज्यादा रेटेड आउटपुट का इंडक्शन मोटर हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जो ब्रेकिंग सिस्टम। एल्को लोको में जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है उसको कहते हैं हम लोग एयर ब्रेक। और एचएचपी में पहले यूज होता था सीसीबी 1.5, अभी यूज होता है सीसीबी 2.0। ये जो है सीसीबी मतलब कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, ओके। ये भी एयर ब्रेक ही है, मगर इसको कंट्रोलिंग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम CCB2। एल्को में ये एयर ब्रेक यूज होता है, इसमें A9 वाल्व, SA9 वाल्व
वगैरह वगैरह रहता है। अच्छा, फिर देखेंगे ट्रैक्शन मोटर और बुल गियर रेशियो। ट्रैक्शन मोटर जो होता है, ट्रैक्शन मोटर के ऊपर रहता है पिनियन गियर, और पिनियन गियर के साथ इंगेज रहता है बुल गियर। ये बुल गियर जो होता है वो व्हील के एक्सेल के ऊपर माउंटेड रहता है। तो ये जो हमारा मोटर है, ये मोटर घूमता है, तो मोटर के साथ साथ जो पिनियन है, ये पिनियन रोटेट करता है, और पिनियन जब भी रोटेट करता है तो बुल गियर के जो व्हील के एक्सेल के ऊपर जो बुल गियर है वो रोटेट करता है। सॉरी, ये स्पार गियर है, ये रोटेट करता है, और ये रोटेट करने से क्या होता है ना, व्हील भी रोटेट करता है। तो ये जो दोनों पिनियन और ये जो बुल गियर, इन दोनों का जो गियर रेशियो होता है वो एल्को में अलग होता है और एचएचपी में भी अलग होता है। एल्को में इसका रेशियो होता है 18:65। WDG4 जो गुड्स ट्रेन के लिए यूज होता है उसमें 17:90, क्योंकि जितना टीथ का बुल गियर के टीथ का नंबर ज्यादा होगा तो उसका अट्रैक्टिव गुड ज्यादा होगा। और WDP4 में यूज होता है 17:77। टीथ जितना कम होगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। इसका क्या होगा ना, स्पीड ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा ना, ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा होगा। ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा लोड को कैरी कर सकता है। स्पीड ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पीड से जा सकता है, ज्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता। एल्को लोको में जो बैटरी यूज होता है वो लेड एसिड बैटरी होता है, और WDG4 उसमें भी लेड एसिड यूज होता है, मगर जो WDP4 उसमें निकल कैडमियम बैटरी यूज होता है। अच्छा, एल्को लोको में ब्लेंडेड ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। एचएचपी लोको में ब्लेंडेड ब्रेकिंग सिस्टम है। ब्लेंडेड ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? एल्को लोको में यार जब डायनामिक ब्रेकिंग लगाएंगे, ड्राइवर डायनामिक लोग लगाता है, या फिर लोको पायलट जब डायनामिक ब्रेक लगाते हैं उस समय एयर ब्रेक काम नहीं करता, उस समय हम लोग एयर ब्रेक लगा नहीं सकते। बट इन केस ऑफ एचएचपी लोको एयर ब्रेक और डायनामिक ब्रेक दोनों एक साथ लगा सकते हैं, इसको कहते हैं ब्लेंडेड ब्रेकिंग। ये ब्लेंडेड ब्रेकिंग फीचर्स एचएचपी में है मगर एल्को में नहीं है, इसलिए एचएचपी लोको जल्दी से रुक जाएगा ब्रेक लगाएंगे तो। टार्बो चार्जर, ये टार्बो चार्जर जो है ये 16 सिलेंडर जो डीजल इंजन है उसको कॉम्बक्शन के लिए हाई स्पीड में रोटेट करने के लिए हाई डेंसिटी एयर, कोल्ड एयर, हाई डेंसिटी कोल्ड एयर सप्लाई करता है। अभी ये जो टार्बो चार्जर है ये एल्को लोकोमोटिव में जो डीजल इंजन का जो एग्जॉस्ट गैस है उस एग्जॉस्ट गैस से रन करता है, मगर एचएचपी लोकोमोटिव्स में ये जो टार्बो चार्जर है ये लोअर स्पीड में गियर से, लोअर स्पीड में ड्रिवन बाय गियर ट्रेन, और जब हायर स्पीड में हायर नॉचेज में क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस से रन करता है। एल्को लोको का मैक्सिमम स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर, ये है परमिटेड स्पीड। और एचएचपी लोको का परमिटेड स्पीड है 160 किमी पर आवर। हाल ही में जो टैल्गो लोको को रन करवाया था एचएचपी लोको के माध्यम से, टैल्गो कोचेस को, उसमें एचएचपी लोको 180 किमी पर आवर में भी रन किया था। तो इंडियन के ट्रैक के अनुसार इसका जो परमिटेड स्पीड है वो है 160 किमी पर आवर। नंबर्स ऑफ लूब ऑयल पंप, ओके। जनरल मोटर्स का जो ईएमडी लोकोमोटिव्स या फिर एचएचपी लोकोमोटिव्स है उसमें 4 पंप रहता है, लूब ऑयल पंप रहता है, मगर एल्को में एक ही लूब ऑयल पंप रहता है। स्कैवेंजिंग लूब एल्को एचएचपी में स्कैवेंजिंग लूब ऑयल पंप रहता है, मेन लूब ऑयल पंप रहता है। ऐसे करके टोटल 4 लूब ऑयल पंप रहता है, मगर एल्को में सिर्फ एक ही लूब ऑयल पंप रहता है। जनरल मोटर्स यानी एचएचपी लोको में जो लूब ऑयल उसका कैपेसिटी है 950 लीटर, और एल्को में उसका कैपेसिटी है 910 लीटर। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एल्को लोकोमोटिव्स के में क्या होता है, फ्यूल पंप, सपोज दिस इज अ फ्यूल पंप, दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर एक हाई प्रेशर पाइप से कनेक्टेड होता है, इसको कहते हैं हाई प्रेशर पाइप, इसको फ्यूल इंजेक्टर यानी नोजल कहता है। तो एल्को लोको में फ्यूल पंप एंड नोजल आर कनेक्टेड बाय ए हाई प्रेशर पाइप। मगर जो एचएचपी लोको होता है उस एचएचपी लोको में ऐसा हाई प्रेशर पाइप नहीं रहता। ये जो नोजल और इंजेक्टर और फ्यूल पंप दोनों इंटीग्रेटेड रहता है, एक ही यूनिट, सिंगल यूनिट में रहता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी,
जनरल मोटर्स का 8 एचपी लोको का फ्यूल टैंक, अच्छा ये तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जीएम का 6000 लीटर्स, ये आपका 8 एचपी लोको का। और एल्को लोको का कितना है, एल्को का 5000 लीटर्स, मगर जो WDM 3D है उसका भी 6000 लीटर हो गया है। वाटर सिस्टम कैपेसिटी ऑफ जनरल लोकोमोटिव इज 1045 liters and Alco Loco is 1210 liters. रेक्टिफायर पैनल पोजीशन, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो है एल्को में एसी ट्रांसमिशन है, एसी ट्रांसमिशन। इस एसी ट्रांसमिशन में एल्को में जो अल्टरनेटर होता है, इस अल्टरनेटर के ऊपर क्या होता है, रेक्टिफायर माउंटेड रहता है, रेक्टिफायर इसके ऊपर माउंटेड रहता है। और ये जो अल्टरनेटर है सिंगल अल्टरनेटर है, मगर ये जो एचएचपी लोकोमोटिव्स है, इस एचएचपी लोकोमोटिव्स में क्या होता है, दो अल्टरनेटर रहता है। ये एक अल्टरनेटर, ठीक है, उसके साथ एससीआर रहता है, रेक्टिफायर रहता है, उसके ये दोनों के साथ और एक अल्टरनेटर और उसके साथ और एक रेक्टिफायर रहता है, दोनों सीरीज में रहते हैं, जिससे क्या होता है हम ज्यादा वोल्टेज मिले हमें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको रेक्टिफायर अलग से दिखाई नहीं देगा, मगर ये आप बाहर से देखेंगे आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है एचएचपी लोगों में दो अल्टरनेटर रहता है, सेम मतलब सेम रोटेटिंग सेट के ऊपर दो अल्टरनेटर माउंटेड रहता है, ठीक है। और दो अल्टरनेटर जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, जो डीसी वोल्टेज है, सॉरी हाँ, वहां पे रेक्टिफायर लगा करके हम लोग डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, दोनों सीरीज में रहता है। तो ये था जो हमारा इंडियन लोकोमोटिव्स, इंडियन रेलवेज में जो मेनली दो डीजल लोकोमोटिव्स यूज होता है, एल्को एंड एचएचपी, इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपको अच्छा लगे है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही रेल रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स आपको और टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूं। थैंक यू।